हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आने वाले यूजीसी नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ईओक्यू। अब ईओक्यू होता क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब देखो, हम एक रॉ मटेरियल को अगर ऑर्डर करते हैं रॉ मटेरियल का, तो हम ये तो नहीं ना कि हम ज़्यादा ऑर्डर कर लेंगे। आपको भी पता है अगर आप ज़्यादा ऑर्डर करोगे तो आपको स्टोरेज का एक्सपेंस पड़ेगा। बाय चांस अगर कुछ खराब हो गया या कहीं पे फ्लड आ गया, कुछ हो गया, तो आपको नुकसान होगा ना। और देखो, अगर आप एक कम ऑर्डर करोगे तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्ट नहीं अच्छा बनेगा। ठीक है, ये भी है। तो हम हमेशा कहते हैं ना कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हों वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमें उसकी नीड है, तो वो ज़्यादा बड़ा एक्सपेंस नहीं पड़ेगा। ठीक है। ई अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होती है? यूजिंग द एनुअल डिमांड, कि हमें पूरे साल में कितनी डिमांड है विद द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। अब जो ईओक्यू है ना, उसमें बेसिकली हम 3 वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है जी, एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। एनुअल डिमांड क्या होता है? ये ना सेल फोरकास्ट पे होता है। हम सोच लेते हैं कि हाँ जी, हमारे पूरे साल में कितने 1000 जैसे हमारी सेल्स होंगी, तो हम ये सोच लेते हैं। तो इस बेस पे हम एनुअल डिमांड को कैलकुलेट, टोटल क्वांटिटी ऑफ एन आइटम नीडेड ओवर द कोर्स ऑफ, कि हमें कितना क्वांटिटी चाहिए, है ना, पूरे साल में। इसका मतलब ये होता है। सेकंड आ गया जी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट एसोसिएटेड वेल। अब देखो, अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर लेते हो, तो उस टाइम पे आपको कैश देनी पड़ेगी ना, और फिर वो आपको उससे बाद में लॉस हो। या आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो, आप कम ऑर्डर कर लेते हो, फिर आपको दोबारा से मंगवाना पड़ेगा, दोबारा से आपको एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। तो आप पहले ही अच्छे से सोच के चलो कि हाँ, हमें इतना ऑर्डर करना है। कॉस्ट, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट किससे रिलेट करती है? कि जब हम एक ऑर्डर को प्लेस करते हैं, इंक्लूडेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, प्रोसेसिंग फ़ी और अदर कॉस्ट। ठीक है, जब हम परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी पड़ता है, प्रोसेसिंग फ़ी भी पड़ती है हमें, और बाकी सारी और भी कॉस्ट पड़ती हैं। अब थर्ड वन है हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, होल्ड करना मतलब क्या होता है कि पकड़ के रखना, है ना, उसको स्टोर। अब अपने गुड मंगवा लिया तो आप उसको स्टोर करोगे ना, ऐसे तो नहीं कि आप उसको बाहर रख दोगे। ऐसे तो कोई उठा के ले जाएगा या कोई बारिश आ जाएगी, वो भी तो आपके लिए एक एक्सपेंस ही हुआ ना। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग और स्टोरिंग वन यूनिट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, लाइक वेयर हाउसिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन। आओ फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है। पहले ये क्या, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा सारा कुछ, 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट। मतलब 2AO स्क्वायर रूट में डिवाइडेड बाय कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अब।